मोदी जी का सबसे बड़ा तुर्रा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यह लाइन आपने 1000 बार सुनी होगी। अब दूसरी लाइन मैं आपको बता रहा हूं। 22,000 करोड़ रुपए का लोन, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 22,000 करोड़ रुपए का लोन सिर्फ 6 करोड़ रुपए देकर के सेटल हो गया। अब बताइए किसने खाया, कितना खाया, किसने खिलाया, किसको खिलाया, और ये कैसे मुमकिन हो गया भाई? सुभाष चंद्रा, जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा, उन्होंने 22,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। कई बैंकों से लोन लिया, LIC से लोन लिया, और अब उनको उल्टा वापसी में कितने मिल रहे हैं? सिर्फ 6 करोड़ रुपए। अब आप कहेंगे भैया ये हजारों करोड़ वाला मामला अपने को समझ में नहीं आता है। मेरा भी गणित आप जैसा ही है, मुझे भी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां, बड़ी बड़ी फिगर समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में बताता हूं। अब आप कहेंगे कि क्या 22,000 रुपए लेकर के एक आदमी 6 रुपए वापस कर रहा है? नहीं नहीं, इसको आप ऐसे समझिए कि 100 रुपए आपने किसी को लोन में दिया कि भैया 100 रुपए उधारी ले ले, और वो आदमी जिसको आपने 100 रुपए उधार दिए हैं, वो आदमी पलट करके आपको कितने रुपए वापसी कर रहा है? सिर्फ 3 पैसे, सिर्फ 3 पैसे आपको वो दे रहा है, और कह रहा है कि ठीक है भाई, अब अपना हिसाब किताब बराबर हुआ, अपन चल रहे हैं। आप उसको पकड़ करके कहेंगे ये पकड़ तेरे 3 पैसे, उसके माथे में फेंक करके मारेंगे कि 3 पैसे अपने पास रख, मेरा 100 रुपए लिया था, मेरा 100 रुपए वापस कर। एक आम आदमी यही कहेगा, भैया खून पसीने की कमाई थी, वापस कर। और ये साहब, अब जरा थोड़ा सा और समझिए, एक और फिगर आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपने किसी आदमी को 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अगर किसी आदमी को आपने उधारा दिया है, और वो आदमी आपको पलट करके कितने रुपए दे? 29 रुपए। 29 रुपए अगर पलट करके आपको दे तो आपको कैसा लगेगा? आप तो मतलब ये कहेंगे कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हो गई है 29 रुपए मुझे दिखाने की। ये हुआ है, 22,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था सुभाष चंद्रा ने, और 22,000 करोड़ रुपए का लोन लेने वाले सुभाष चंद्रा सांसद भी बने थे, आपको याद होगा। और शाही वाला मामला वो भी सामने आया था, और बीजेपी ने कैसे इनकी मदद की, और ये बीजेपी की गोद में, बीजेपी इनकी गोद में, और जी न्यूज तो कैसे गोद में, सब जानते हैं भाई। और जी न्यूज के वो पूर्व तिहाड़ी पत्रकार, वो भी आप जानते होंगे, वो 100 करोड़ उस वक्त में सेटल कर रहे थे मामला। लेकिन अब जब चेला ऐसा हो तो गुरु सोचिए कैसा होगा। और सुभाष चंद्रा की इस पर सफाई भी आई है। उस सफाई में क्या कह रहे हैं सुभाष चंद्रा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपने भी या तो अपनी मोटरसाइकिल लोन पर ली होगी, गाड़ी लोन पर ली होगी, घर लोन पर होगा, या फोन लोन पर लिया होगा, या खेत पर लोन होगा। आजकल लोग भैंस वगैरह पर, गाय पर भी लोन ले लेते हैं, थोड़ा बहुत लोन मिल जाता है। अगर आपका लोन आप चुकता ना करें, आपके घर की किस्त 3 से 4 किस्त अगर आप भरे नहीं, सोचिए बैंक वाले किस तरीके से आकर के खड़े हो जाते हैं, गुंडे भेजते हैं बाकायदा। और सुनिए, अगर आप गाड़ी की 3-4 किस्त भरे नहीं लगातार, आपकी गाड़ी जो है वो बीच रास्ते से उठा ली जाती है, आपको सड़क से नीचे उतार दिया जाता है, गाड़ी उठा करके ले जाते हैं। और सुनिए, काफी पहले जो है मैंने आपको खबर बताई थी, तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए बैंकों ने वसूल किए। किस बात के लिए? कि मिनिमम जो चार्ज होता है बैंकों के अंदर, जो अकाउंट में आपको रखना पड़ता है, किसी बैंक में 500 रुपए, किसी में 1,000 रुपए, किसी में 10,000 रुपए, किसी में 5,000 रुपए। और जब मिनिमम अकाउंट में आपके बैलेंस ना हो कि भाई 10,000 रुपए की अगर मेरा बैंक कहता है कि 10,000 रुपए आपको रखना पड़ेगा, प्राइवेट बैंक है HDFC, अगर वो कहता है भैया 10,000 रुपए रखना पड़ेगा, 10,000 रुपए से अगर नीचे चले गए कभी तो पेनल्टी लग जाती है। तो बैंकों ने 7,000 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस ना रखने के नाम पर जो है वो वसूल लिए।
मतलब कि एक आम आदमी, अब वो किसके बैंक में जो है वो मिनिमम बैलेंस भी नहीं होगा, कौन होगा वो? अंबानी का बेटा, अडानी का बेटा? अरे नहीं साहब, वो आदमी होगा जिसकी सैलरी नहीं आई होगी, वो आदमी होगा जिसका पिताजी बीमार हो गया होगा अचानक से, वो आदमी होगा जिसके अचानक से घर में कोई एक बड़ी जो क्राइसिस आ जाए और उसका जो पैसा तो खर्च हो गया, वो आदमी होगा। कोई अंबानी का बेटा, अडानी का बेटा नहीं होगा जिसका मिनिमम बैलेंस हो जाए। लेकिन ये देखिए आप, और मैं आपको कह रहा हूं जिस तरीके से मामला आया है सामने, अगर इस मामले को लेकर के जनता के बीच में एक राय बन गई और लोन की वजह से इस देश में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग जो परेशान हैं, जैसे सीजेपी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी, दिमागी नक्सल पार्टी, फिर एक कुत्ता जनता पार्टी बन गई, कुत्ता बोल दिया था। अब ऐसे ही कहीं लोन जनता पार्टी ना बन जाए कि भैया लोन जनता पार्टी वाले हैं हम भी, एलजेपी लोन जनता पार्टी, और कोई देखना ये वीडियो देख करके ना बना दे कभी कि लोन जनता पार्टी बन गई है और हम इसमें जो है रजिस्टर हो रहे हैं, अपने आप को जो है इसमें रजिस्टर करवा रहे हैं और हम भी अपना लोन नहीं भरेंगे। सुभाष चंद्रा वाले जो स्कीम है वो हमें भी मिलनी चाहिए। 99.97 पैसा हेयर कट हो गया। ये हेयर कट क्या है जरा इसको समझिए। हेयर कट दरअसल ये सरकार एक स्कीम लेकर के आई है, और स्कीम दरअसल कुछ भी नहीं है। एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए। मान लीजिए कि आपने जो है वो अलग अलग बैंकों से, 2-4 बैंकों से 5,000 करोड़ रुपए लोन ले लिया, 5,000 करोड़ रुपए, और आपने बताया कि भैया हमें यहां पर कंपनियां लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उत्तराखंड में प्लांट लगेगा, हरियाणा में प्लांट लगेगा, यूपी में भी प्लांट लग रहा है, पंजाब में लग रहा है, 4 प्लांट लग रहे हैं, 5,000 करोड़ रुपए चाहिए हमें। आपने 4-5 बैंकों से 5,000 करोड़ रुपए उठा लिए। अब 5,000 करोड़ रुपए आपने जो उठाए, उन 5,000 करोड़ रुपए से आपने जो है वो तकरीबन मान करके चलिए 4,000 करोड़ रुपए का अपना सेटलमेंट कर लिया। कहीं पर फार्म हाउस बना लिया, कहीं पर जो है वो बढ़िया गाड़ियां वगैरह खरीद ली, कहीं पर बढ़िया सा फ्लैट ले लिया, और फिर उसके बाद में जो है वो आप कह दो बैंकों में कि भैया मेरे पास में तो कुछ नहीं है, मैं दिवालिया होने जा रहा हूं। तो फिर बैंक जो है वो आपके साथ में सेटलमेंट करेंगे, और सेटलमेंट कितने पर होगी? सेटलमेंट जो है वो हो जाएगी आपकी 50 करोड़ में, 50 करोड़ में, 150 करोड़ में, 200 करोड़ में, 250 करोड़ में, जैसा आपका ऊपर वाला दोस्त है, जितना मोटा सेठ है आपका ऊपर वाला दोस्त, उतने में आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए जो आपने लिए थे, और आपको 150-200 करोड़ रुपए में वो सेटलमेंट कर देनी है, और 500-700 करोड़ रुपए जो है वो ऊपर वाले सेठ को चंदा दे देना है। आपको कितना मिला? आपको मिल गया नहीं करते हुए भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए आपको मिल गया। अब ये स्कीम जो है अगर सबको हाथ लग जाए तो इस देश में हर आदमी डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा पैसे वाला होगा। भाई अगर इतना पैसा हमारे पास में हो और इतना पैसा वो हम कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकें, तो फिर बताइए हमें गरीब कौन कहेगा? हम तो सोने की चिड़िया हो जाएंगे रातों रात। अब समझिए जरा, ये सुभाष चंद्रा ये बता रहे हैं कि भाई हमारे पास में है, इनकी जो नेटवर्थ है अभी वो 31 करोड़ रुपए दिखाई है कि भैया हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम कहां से 22,000 करोड़ रुपए दें। यही तर्क दिया गया है। ये पूरी खबर है अंग्रेजी की पूरी खबर नहीं आपको बता रहा हूं, उसका हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूं, और जो लब्बो लवाब है उसको समझिए आप। असली खेल तो वो है। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई 31 करोड़ रुपए है हमारे पास में, सिर्फ आपको तो 22,000 करोड़ रुपए चाहिए, और ऐसे में अगर आप दिवालिया घोषित हमें करेंगे तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अच्छा ये है कि हम बैठ करके सेटलमेंट कर लेते हैं, तो आपको कुछ तो मिल जाएगा। तो इन्होंने सेटलमेंट के नाम पर 6 करोड़ रुपए जो है सौंप दिया। ये होता है दोस्ती। मोदी जी बोलते हैं ना, भाइयों बहनों मित्रों, हम और आप तो भाइयों बहनों में रह गए, मित्र जो है वो मित्र रह गए। और एक आदमी जो है वो कल उत्तर प्रदेश में एक लेखपाल था, उसने लिख दिया चाय खतरे में है मित्र, चीनी हो गई है 70। वो सस्पेंड हो गया बेचारा। उसने मित्र लिखा और उसका मित्र लिखते ही इतना भारी जो नुकसान हो गया।
ये मित्र हैं तो देखिए ये कितने जबरदस्त वाले मित्र हैं। अब देखिए साहब, ये जो शख्स है इनका एक बंगला बिका था, अभी जून में एक बंगला बिका था, 18 जून में, अभी रिसेंटली 2 महीने पहले 1260 करोड़ रुपए का बंगला बिका इनका, लुटियन दिल्ली में। ऐसा नहीं कि इनके पास में पैसे नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे आदमी जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं होगा कि भैया इन्होंने तो चुपचाप सब काम कर दिया, बेचारे बैंक वाले भी फंस गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। इन्होंने 1260 करोड़ रुपए में लुटियन दिल्ली के अंदर बंगला बेचा है, और 11 साल में इनके बंगले की जो कीमत है वो 4 गुना बढ़ गई है। और हो सकता है कि इन्होंने जो बंगला बेचा होगा 1260 करोड़ रुपए का, वो किसी दोस्त के जरिए कैसे न कैसे सेटिंग की होगी, और वो 1260 करोड़ का नहीं होगा, वो 2-2.5 हजार करोड़ रुपए का, 3,000 करोड़ रुपए का होगा, या हो सकता है कि 5-10 हजार करोड़ रुपए का हो। और 1260 करोड़ रुपए तो ऑनलाइन ले लिया, कैश में ले लिया, व्हाइट मनी ले ली, और उसके बाद अलावा जो 5 करोड़ रुपए पकड़ लिया होगा। बहुत बार होता है, बहुत सारी जगह पर होता है कि आपका जो प्लॉट है वो 10 लाख रुपए में बिका है, लेकिन रजिस्ट्री होती है 1 लाख रुपए की, 9 लाख रुपए कैश में पकड़ लिए जाते हैं। तो 1260 करोड़ रुपए तो ये वो होंगे जो व्हाइट में आ गए होंगे, और हो सकता है कि ब्लैक में पकड़ लिए होंगे 4-5 करोड़ रुपए। तो जब इनके पास में 1260 करोड़ रुपए 18 जून को थे, तो आज की तारीख में 6 करोड़ में सेटलमेंट क्यों हुआ? कोई पूछे जरा, बताए जरा। और सुनिए आप, ये जो है सुभाष चंद्रा, इनकी सफाई आई है अब, और सफाई किस पर चल रही? जी न्यूज पर चल रही, क्योंकि अपना घर का चैनल है, जो बोलोगे वो चलेगा। आप नाचोगे तो डांस भी दिखाया जाएगा। जी न्यूज पर सफाई चल रही, जी बिजनेस पर, गजब का बिजनेस है। इस पर सफाई चल रही है कि एनसीएलटी के ऑर्डर पर सुभाष चंद्रा बोले, डॉक्टर सुभाष चंद्रा, कि 22,000 करोड़ के लोन की गारंटी की बात गलत है। अच्छा जी, मीडिया सही से फैक्ट्स बताने की जो उनसे अपील कर रहे हैं ये, कि भाई मीडिया वाले जो पत्रकार हैं वो सही से फैक्ट बताएं, क्योंकि खुद जो है इतना बड़ा जो इनका चैनल है, खुद अपने आप में बहुत क्रांतिकारी ये पत्रकार रहे, सांसद रहे हैं, और ये दुनिया से ये कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं किसी लेनदार से 1 रुपए का लोन नहीं लिया, 1 रुपए का। इतने महान आदमी, इतने ईमानदार आदमी, इनको तो भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। 26 जनवरी को इनको हाथी पर बैठा करके जो परेड में शामिल करवाना चाहिए। ये कह रहे किसी भी लेनदार से 1 रुपए का लोन नहीं लिया, केस कर देना चाहिए, सब चैनल्स पर मानहानि का मुकदमा ठोक दे, 1-1 हजार करोड़ रुपए का। देखो कितना पैसा कमा जाओगे आप। ये कह रहे हैं साहब, मतलब शर्म है कि इनको बिल्कुल नहीं आती है। और सुनिए आप, ये देश का सबसे बड़ा, ये खबर जो है सीएनबीसी की, देश का सबसे बड़ा जो है हेयर कट बताया जा रही है, सबसे बड़ा हेयर कट। हेयर कट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि 5,000 करोड़ रुपए लोन पर लो, 4,000 करोड़ रुपए इधर उधर सेटल कर दो, अपना इधर उधर लगा दो कहीं पर, और फिर कह दो कि भैया हम दिवालिया हो गए हैं, और बैंक से फिर सेटलमेंट कर लो 100-200 करोड़ रुपए में, 500-700 करोड़ रुपए जो है वो रिश्वत के खिला दो, आपको 4,000 करोड़ रुपए मिल गए, खत्म बात। ये हेयर कट है। और ये हेयर कट जो है वो करते करते सरकार वो 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर चुकी है। 10 लाख करोड़ रुपए। हमने कुछ वक्त पहले जो आपको खबर दिखाई थी, झारखंड के अंदर एक गरीब आदिवासी, उसके कुछ रुपए थे बैंक के अंदर, सिर्फ कुछ रुपए, और वो मर गया बेचारा, उसको टीबी हो गई थी, और बैंक वालों ने जो है उसका अंगूठा नहीं स्कैन हो रहा था, यूपीआई जो है उसका नहीं हो रहा था, केवाईसी नहीं हो पा रही थी, और उसका पैसा नहीं दिया, और उसको जो है वो बैंक के सामने जो है गाड़ने के लिए उसके घर वाले चले गए कि तुमने जीते जी तो पैसा दिया नहीं, ये लो, इसको हम गाड़ने के लिए जा रहे हैं तुम्हारे बैंक के सामने। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो खबर है कि भाई 22,000 करोड़ रुपए का 6,000 करोड़ में सेटलमेंट हो गया, सोचिए वो आदमी जो रात को सो नहीं रहा है, जिसका घर लोन पर है, जिसकी गाड़ी लोन पर है, जिसके बेटे ने एजुकेशन लोन लिया है, बेटी को एजुकेशन लोन लेकर के उसने कनाडा जापान भेजा है, और अब जेब में पैसा है नहीं उसको आगे पढ़ाने के लिए, अब वो फंस रहा है, रो रहा है, उसको रातों को नींद नहीं आ रही है कि बेटी को बाहर भेज दिया है, सारा पैसा लग चुका है, अब और पैसा भी नहीं है, और अभी उसका 2 साल बाकी है, 1 साल बाकी है, कैसे पढ़ाऊंगा उसको। उस आदमी के दिल पर यह खबर किस तरीके से चोट की तरीके से लग रही होगी।
और जो बीजेपी भक्त हैं, कट्टर वाले अंधभक्त हैं, बताओ मोदी जी ने ठीक काम किया है कि नहीं किया है? बताओ बताओ। लोन तो तुमने भी लिया होगा। अपने कलेजे पर हाथ रखो यहां पर और बताओ कि मोदी जी ने ठीक काम किया कि नहीं किया है। बिल्कुल ठीक काम किया है मोदी जी ने। और मैं तो कह रहा हूं यही फॉर्मूला पूरे देश पर लागू कर दे। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि किसानों को कर्जा नहीं देना चाहिए, किसान बिगड़ जाएंगे। गजब है भाई। और विजय माल्या जो है वो जवाब दे रहा है। विजय माल्या उधर लंदन में बैठ करके चुटकी ले रहा है। विजय माल्या ने जो है वो ट्वीट किया बाकायदा सुभाष चंद्रा की इस खबर को लेकर के, और विजय माल्या ने कहा कि अगर ये सच है तो ये भैया तगड़े वाला मामला है। मैंने तो जो है वो सरकार ने मुझसे दुगना पैसा ले लिया और मुझे फिर भी भगोड़ा बना करके रखा हुआ है। और यहां सुभाष चंद्रा जो है वो घर बैठे बैठे क्लीन चिट, और अभी भी बड़ी ठसक के साथ में, बड़ी हेकड़ी के साथ में, बाउंसर लेकर के और बड़ी आलीशान लग्जरी गाड़ियों में। आपको क्या लगता है अगर आम आदमी होता और आम आदमी की गलती से उसके खाते में भी अगर 5 करोड़ रुपए आ जाए, कहीं से गलती से 10 लाख रुपए आ जाए, गलती से अगर किसी किसान के खाते में आ जाए, कल को 4 कैमरे वाले, माइक वाले जो है उसके घर पर पहुंच जाते हैं, मीडिया वाले घर पर पहुंच जाते हैं, पूछते हैं कहां से पैसा आया? कराची से आया है, ये कहां से आया? कनाडा से आया है, क्या करते तुम? फिर अगर सिख है तो बेचारा फिर फंस जाए, अगर कोई मुसलमान है तो फंस जाए। और इनके घर पर कोई नहीं पहुंचेगा भैया। कोई एक कैमरा, कल को मैं गारंटी से लिख करके दे रहा हूं आपको, कोई एक कैमरा जरा लगा दे उनके घर की कोठी के सामने की इस कोठी की कीमत कितनी होगी। और कल को अगर लोन जनता पार्टी खड़ी हो गई और जंतर मंतर पर अगर 1 लाख लोग आकर के खड़े हो गए और इस देश में कम से कम लोन वाले नहीं होंगे, जब भी 20 करोड़ लोग कम से कम ऐसे होंगे, 20 करोड़ लोग जिनका अच्छा खासा मोटा लोन चल रहा होगा। ऊपर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो नहीं आएंगे, वो तो सेटलमेंट कर लेंगे अपना। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जिसने गाड़ी पर होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन या गाय भैंस बकरी पर लोन लिया है, गाय भैंस बकरी वाले को भी छोड़ दीजिए, वो बेचारा क्या दिल्ली तक आएगा? इतने में तो उसका लोन ही चुकता कर लेगा। वो उसका कितना ही लोन होगा? उसका लोन होगा 5-10 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए, दिल्ली तक आने में खर्चा हो जाएगा उतना तो। लेकिन जो सीरियस वाले, बैंक लोन, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, वो लोन वाले 20 करोड़ से ज्यादा होंगे। अगर वो 20 करोड़ में से अगर 2 लाख भी आकर के अगर दिल्ली बैठ गए कि हमारा भी लोन माफ करो, हमें भी सुभाष चंद्रा वाली स्कीम चाहिए, मोदी जी का क्या होगा? और इसलिए मैं कह रहा हूं, यह खबर आज सामने आ गई है, यह खबर आज मैं आपको बता रहा हूं। आज 27 तारीख को शाम को 8 बजे हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं और मैं फिर आपको रिपीट करके बताऊंगा, सरकार को ये फैसला, हालांकि ये फैसला जो हुआ है वो NCLT ने किया है, सरकार कहेगी हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये फैसला जो हुआ है इसको उल्टा ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा। आप लिख करके ले लीजिए, क्योंकि अब वो बात नहीं है कि कुछ भी चल जाएगा। अब तो साहब जवाबदेही लोग मांग रहे हैं। अब बहरहाल क्या होता है देखते हैं। बाकी आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।